नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नॉर्टन थ्योरम के बारे में। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है और नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा है एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स। कि अगर आपके पास किसी भी सर्किट में एक से ज्यादा अगर करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्सेज गिवन हो और रेजिस्टेंसेस लगे हुए हो, जैसे कि ये वाला सर्किट आपके पास ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो दो आपके यहाँ पे देखो 30 वोल्ट और 18 वोल्ट, ये दो लगे हुए हैं वोल्टेज सोर्स और जहाँ पे लगी हुई है रेजिस्टेंसेज। इसने पूछा कि एक्स और वाई के क्रॉस हमें नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम बच्चे देखो, जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसके बाद हमारा जो आंसर आना चाहिए बच्चे वो इस शेप में आना चाहिए। मींस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट करंट सोर्स। ये पूरे का पूरा सर्किट सिर्फ एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो कि उसके पैरेलल में हो, सिर्फ इस तरीके से हमें दिखना चाहिए। तो इसको करने के तरीके क्या है बच्चे, ये याद करने से पहले आप ये देख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये लीनियर सर्किट्स के लिए यूजफुल है बच्चे। नॉन लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है नॉर्टन थ्योरम, हो चाहे वो सुपरपोजिशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट क्या करना है, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो पूरे क्वेश्चन के सबसे पहले जहां पे भी आपको पूछा गया होगा एक्स वाई के क्रॉस पूछा है ना इसने, तो एक्स वाई के क्रॉस हमें क्या करना है बच्चे, इसको शॉर्ट कर देना है सबसे पहले। और शॉर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक करंट निकालना है जिसका नाम रख लेते हैं हम आई एन। ये वाला जो आई एन होगा यही करंट हमारा मेन करंट बनेगा। क्लियर हुई आपको बात? जिस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम में अपने पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस इससे रिप्लेस करते थे ना, वीटीएच और आर टी आर आपकी आर एन या आर टी एच जो होती थी, वो किस तरीके से लगाते थे हम, वो सीरीज में लगाते थे ना। बस फर्क इसमें ये है कि इसमें आपका आई एन जो आपका करंट सोर्स निकलेगा और जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, ये दोनों आपस में आपने आपने क्या करना है, पैरेलल में लगा देने हैं। और एक्स वाई टर्मिनल ये है हमारे जो पैरेलल के लिए जो हमने लोड लगाने के लिए छोड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो चलो हम बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अगर यहाँ पे करंट निकालना था, मान लीजिए हमें एक्स वाई के क्रॉस पूछा है तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है बच्चे। तो यहाँ पे करंट निकालने के लिए हमें पता है कि ये दो सोर्सेज हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे दो करंट सोर्स आपके दो लूप्स मान के आप केवीएल लगा लो, या उससे भी आसान तरीका है आप सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे करेंगे, आपके पास ये दो सर्किट है, हमें क्या करना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में, सबसे पहले एक एक आपके सोर्स को मान लेना है। मान लीजिए हम 30 वोल्ट को हमने रख लिया सर्किट में और 18 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जितने भी आपके वोल्ट सोर्स होते हैं वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं, या तो शॉर्ट हो जाते हैं अगर उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से वो रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी, ये मान सकते हैं कि सीरीज में लगा हुआ था, तो सीरीज वाला नहीं हम हटाएंगे। इस सर्किट में देखो ये सीरीज वाला तो लगा हुआ है, हमने बस जो अब यहाँ पे 18 वोल्ट था उसको हमने हटा दिया है। क्लियर हुई जी बात? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 वोल्ट के कारण हमें आई एन करंट निकालना है कि कितना होगा आई एन करंट और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से जाएगा ना करंट। तो सबसे पहले तो हमें करंट निकालने के लिए चाहिए टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की। इसको हम मान लेते हैं सर्किट नंबर फर्स्ट। इस सर्किट की हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर किसी भी ब्रांच को देखो, ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली मान लीजिए ए, इसका हम नाम लिख लेते हैं बी सी और डी। ये वाली जो ब्रांच है ए बी सी डी, ये वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में। क्यों नहीं होगा बच्चे, अगर किसी ब्रांच को कोई शॉर्ट सर्किट पाथ इस तरीके से मिल जाए, तो जितना भी करंट बच्चे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो सारा करंट इस साइड चला जाएगा, इस साइड कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया इसको। तो इट मींस हमारा पूरा सर्किट अभी क्या रह गया, अभी पूरा सर्किट हमारा ये रह गया बस, कि हमारा इस आई एन करंट हमारा क्या होगा, करंट हमारा टोटल करंट कह लो, चाहे हमारा कह लो कि इस ब्रांच में जो आई वन करंट है हमारा आई एन ही है वैसे तो,
कि आई एन हमारा करंट क्या होगा बच्चे, 30 टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपकी कितनी है बच्चे 2, तो ये यहां से आ जाएगा 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर आ जाएगा बच्चे। किसकी वजह से आ जाएगा 1.5 एम्पेयर, आपके 30 वोल्ट की है वजह से। अब हमें निकालना है 30 वोल्ट को हमने कर देना है बच्चे शॉर्ट, इस वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ पे देखो शॉर्ट किया हुआ है ना, इसको हमने शॉर्ट कर देना है और हमें 18 वोल्ट को सर्किट में लेके आना है। अब आपको पता है कि ये वाली जो ब्रांच है, ये देखो ये वाली ब्रांच है जो ये इसे शॉर्ट कर रही है, तो यहाँ पे नो करंट विल बी फ्लो। जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता बच्चे, उस ब्रांच को हम बोलते हैं रिडंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट कितना जाएगा इसको देख लेते हैं बच्चे। टोटल हमारा करंट निकालने के लिए हमें 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 कौन सा करंट चाहिए, चाहिए ये वाला करंट। यही करंट हमारा आई एन है, यही करंट हमारा इस जो सर्किट है इसमें टोटल है। तो ये वाला करंट आपका जो है वो कितना होगा बच्चे, ये होगा आपका टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है आपकी 10, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 1.8 एम्पेयर। तो हमारा टोटल देखो पहले वाले 30 वोल्ट के कारण भी जो हमारा करंट था वो ऊपर से नीचे की तरफ आया था। ठीक है बच्चे, तो ये करंट भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आया है। तो इस ब्रांच में, इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो दो करंट है, दोनों करंट आपस में क्या होंगे बच्चे, जोड़ होंगे। तो हमारा मान लीजिए इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं कि सोर्स 1 की वजह से हमें 1.5 मिला, सोर्स 2 की वजह से हमें 1.8 मिला। तो हमारा टोटल जो IN करंट है बच्चे वो कितना हो गया 1.5 प्लस 1.8, तो ये आपका आ गया बच्चे 3.3 एम्पेयर। तो हमारा 3.3 एम्पेयर देखो बच्चे कहाँ पे है, ये लो, ये इस क्वेश्चन यहाँ पे है। क्लियर हुई बच्चे बात। इसके बाद देखो अभी हमने निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको निकालने का तरीका देखो क्या होता है। तो देखो इसमें अभी हमें क्या करना है बच्चे, हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है बच्चे, जिस पॉइंट पे एक्स और वाई पॉइंट पे इसने पूछा है, यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक सोर्स मान लेंगे, कोई ना कोई सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखना है, अगर यहाँ पे हमें पूरे सर्किट में जितने भी हमें वोल्टेज सोर्स दिए गए होंगे उनको हम कर लेंगे शॉर्ट, और जितने भी हमारे करंट सोर्स दिए गए होंगे उनको हम कर लेंगे ओपन सर्किट। क्लियर हुई बच्चे बात ये। तो अब देखो स्टार्ट करना, देखो इसमें देखते हैं, ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा और ये भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो आपके पास सर्किट जो दिखेगा बच्चे वो किस तरीके से दिखेगा, एक 20 ओम की रेजिस्टेंस है और एक हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है। ये हमारी 20 ओम की रेजिस्टेंस है और ये हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे लगा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया और दूसरा हमने यहाँ पे भी हमने शॉर्ट कर लिया। तो देखो अब देखो बच्चे, ये वाला जो 20 वोल्ट है, सॉरी 20 ओम है बच्चे, देखो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखो बच्चे ये वाला जो 20 ओम है, अब आपको कैसे दिख रहा है 20 ओम, ये 20 ओम और 10 ओम आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमें इसको पैरेलल में सॉल्व करना है बच्चे। पैरेलल में सॉल्व करने का फार्मूला R1 R2, नीचे आपका आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो देखो बच्चे कितना आएगा आपका R1 इंटू R2, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय बच्चे कितना आएगा 30। तो इसको ये कट जाएगा आपका सीधा, ये आपका 20 आएगा इस पे और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6.66 ओम। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई हमारी, आर एन आ गई। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले हमने देखा था बच्चे, ये इस डायग्राम में, तो यहाँ पे हमारा करंट कितना है बच्चे, इस तरीके से इसकी इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसका जो करंट आया आपका वो कितना आया था बच्चे 3.3 एम्पेयर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे, तो हमारा जो करंट आया था आई एन जो करंट आया है वो है हमारा 3.3 एम्पेयर, और जो हमारा आर एन आया है बच्चे, आर एन हमारा कितना है 6.67 ओम। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसने यही कहा था कि एक इंटरनल सोर्स, एक करंट सोर्स और उसकी जो इंटरनल इसके इसमें रिप्लेस करना था ना, तो ये हमारा सर्किट रिप्लेस हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी होगी तो आप जरूर पूछ लेना। चलिए एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और करते हैं उसके बाद। तो देखिए बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इस दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो 2 एम्पेयर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, उसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ए और बी टर्मिनल के क्रॉस हमें नॉर्टन करंट निकालना है।
तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे, जिस टर्मिनल के क्रॉस हमें करंट निकालना है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट। और ये जो हमें शॉर्ट कर लिया, हम इसके अंदर निकालेंगे बच्चे टोटल करंट हमारा IN। तो करने का तरीका वही है, हम क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन लगा के देखें कि यहाँ पे हमारा करंट कितना आ रहा है इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको मान लेते हैं बच्चे शॉर्ट और इसको सर्किट में रख लेते हैं। जब हम इसको शॉर्ट मानेंगे, देखो मैं यहीं पे इसको एडिट करने लगा हूं, जब हम इसको शॉर्ट मान लेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे शॉर्ट और हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है। तब देखिए करंट कितना जाएगा। सबसे पहली बात ये वाला है जो, क्योंकि इसके साथ शॉर्ट सर्किट पाथ पड़ा है तो ये वाला भी सर्किट से हट जाएगा बच्चे। अब हमें करंट को डिवाइड करना है बच्चे दो दो पाथ में, एक पाथ ये वाला और एक पाथ ये वाला। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बच्चे करंट डिवीजन मेथड। तो करंट डिवीजन में हमें देखो ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें इस ब्रांच का, ये ब्रांच है जिसमें IN करंट फ्लो हो रहा है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे, 8 नहीं बच्चे, पूरी देखनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखनी है हमें, क्योंकि यहाँ के पाथ कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 8 IN और 8। तो हमारा टोटल जो इस पाथ का, पूरे पाथ का रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चे, 16। तो हम सबसे पहले निकालेंगे IN1, मान लेते हैं कि एक करंट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका IN1 मान लेते हैं उसको। तो ये हो रहा है बच्चे टोटल करंट हमारा 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट ब्रांच। IN के ऑपोजिट ब्रांच कौन सी है बच्चे, ये वाला, ये 4 ओम की रेजिस्टेंस इसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइड बाय टोटल प्लस 4 प्लस टोटल कितना आएगा बच्चे, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है IN वाली का, 16। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16। तो ये आ गया हमारा, नीचे आ गया बच्चे 20 है ना, तो ये आ गया 2/5, 2/5। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 0.4 एम्पेयर। तो 0.4 एम्पेयर करंट हमारा फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, 2 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम अपनी तरफ से जो हमने यहाँ पे हटाया था, ये वाला यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हटाया था, अब इसको सर्किट में लेके आएंगे ना, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे हम यहाँ अपनी तरफ से वो लगा लेंगे और इसको, अब इसको हटाना है हमें इस करंट सोर्स को। तो हमें मान लेना है कि यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही हम करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को लेते हैं, दूसरे को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना था बच्चे, यहाँ पे था हमारा 12 वोल्ट का। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव 12 ओम, 12 वोल्ट। अब देखो बच्चे ये वाला पाथ तो ओपन है। अब हमारे पास, अच्छा तो ये भी, क्योंकि ये शॉर्ट है तो ये भी ओपन है, यहाँ पे भी नहीं करंट जाएगा। अब हमारा टोटल जो हमारा करंट जाएगा, एक बस यही सर्किट रह गया बस बच्चे, ये तो हमारी ये वाली सारी रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम और 8 ओम, ये हमारी कैसे आ गई, हमारी सीरीज में आ गई ना। तो टोटल अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा बच्चे 4 ओम प्लस 8 प्लस 8। तो ये आ गया हमारा 20 ओम। और यहाँ पे टोटल हमारी वोल्टेज है कितनी बच्चे, वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट। तो करंट हमारा जो निकल जाएगा यहाँ से वो आएगा बच्चे 12 डिवाइड बाय 20। तो ये आ गया बच्चे 6 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा बच्चे 0.6 एम्पेयर। ये करंट है हमारा IN2। तो हमारा टोटल करंट बच्चे देखो, इसकी वजह से जो करंट, इसकी भी डायरेक्शन तो ऊपर ही थी ना, तो इसकी वजह से जो करंट जा रहा था वो भी नीचे जा रहा था IN1। अब भी जो हमारा करंट है वो भी बच्चे पॉजिटिव ऊपर है, तो ये भी हमारा नीचे जा रहा है। तो दोनों करंट आपस में क्या होंगे बच्चे, दोनों करंट हमारे जोड़ हो जाएंगे। तो अगर टोटल करंट IN निकाले हम, वो क्या होगा बच्चे, IN1 प्लस IN2, दोनों वोल्टेज सोर्सेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये 0.4 प्लस 0.6। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया बच्चे 1 एम्पेयर करंट। यहाँ पे जो हमारा करंट आया वो आया बच्चे हमारा 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट आ गया। अब हमें करना है RN, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो बच्चे क्या होगा, तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, हमें क्या करना है, RN कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे RN हो चाहे हमारे थेवेनिन थ्योरम में RTH हो। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक साथ
सारे के सारे जो ऑल वोल्टेज सोर्सेज आपके होते हैं उसको क्या करना है बच्चे, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है बच्चे, शॉर्ट सर्किट करना है। और जितने भी हमारे करंट सोर्सेज होंगे उसको हमें क्या करना है, ओपन सर्किट। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात ये। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास करंट सोर्स है ये, तो करंट सोर्स को करेंगे हम क्या, ओपन। तो हम इसको कर देते हैं बच्चे ओपन, तो ये तो हमारा ब्रांच से निकल गया। और दूसरा ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसे हमें क्या करना है बच्चे, शॉर्ट। तो शॉर्ट हम करेंगे इस तरीके से इसको, ये लो। अब हमें किस साइड से देखना है बच्चे, हमें देखना है इस साइड से। कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि करना क्या है हमें, हमें यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये वो ए बी पॉइंट अगर पूछ रहा है अगर, तो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से एक वोल्टेज सोर्स मान लेना है। किसके लिए, सिर्फ आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चे, ये 8 ओम, ये 4 और ये 8 आपस में क्या है बच्चे, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है, उसके बाद इसको सीरीज में अगर हम करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8 + 8 और +4, तो ये आ गया हमारा 20 ओम। इसके बाद ये वाली पूरी ब्रांच, ये वाली पूरी ब्रांच और ये वाली ब्रांच बच्चे आपस में कैसे हैं, क्योंकि देखो दोनों टर्मिनल यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके, और ये यहाँ पे एंड टर्मिनल भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पैरेलल, तो पैरेलल में हमारा बच्चा क्या होगा, ये बी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, और 20 को प्लस करेंगे 5 से, ये आ जाएगा आपका 100/25। तो यहाँ से बच्चे 4 ओम आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे इसकी आर एन की जो आपकी वैल्यू आ गई बच्चे, कितनी आ गई, वो 4 ओम आ गई। तो ये इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।